ये देखो 26 जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर है, C1 है, C2 है और फिगर दिया हुआ है। ये हम लोग को फिगर है C1 C2 और यहाँ एक स्विच दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इनिशियली कैपेसिटर C1 is charged to a potential difference V volt by a battery। अच्छा, इस C1 को एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, ऐसा करने पर इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। हाँ, इस कैपेसिटर पे तो चार्ज आएगा। क्या मैं ये चार्ज बता सकता हूँ कितना होगा? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। ये चार्ज Q होगा हम लोग को C1 इंटू V। हाँ, ये चार्ज तो हम बता दिए कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो होगा हम लोग को C1 इंटू वी। द बैटरी इज देन रिमूव्ड। अब क्या किए, सेकेंड स्टेप में इस बैटरी को हटा दिए। तो बैटरी को हटाने से चार्ज नहीं हटेगा, चार्ज इस पर रहेगा। तो अभी भी इस कैपेसिटर पे चार्ज है और ये चार्ज होगा हम लोग को C1 इंटू वी। तो इतना चार्ज तो इस कैपेसिटर पर अभी भी है। And then charged capacitor C1 is now connected to uncharged capacitor C2 by closing the switch S। अब क्या किए, ये C1 है और ये C2 है। अभी स्विच ओपन है और इसको कनेक्ट कर दिए। तो इस पर तो चार्ज हमको पता है, इस पे चार्ज है हम लोग को C1 इंटू वी। इतना चार्ज हम लोग को इस कैपेसिटर पे है। और एक दूसरा कैपेसिटर लिए हैं C2, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ऐसे स्विच लगा दिए। अब दोनों को कनेक्ट कर दिए, स्विच क्लोज कर दिए। तो जब स्विच क्लोज कर देंगे तो इस कैपेसिटर पे दोनों कैपेसिटर के बीच चार्ज का आदान प्रदान होगा और इस कारण से चार्जेज अलग अलग होंगे। तो इस पे मैं चार्ज नहीं जानता हूं तो मान लेता हूं इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज नहीं जानता हूं तो इस पे चार्ज मान लेता हूं Q2। लेकिन दोनों चार्ज का जो सम होगा वो पहले जितना चार्ज था उतने ही के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नली सिस्टम किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो एक बात तो तय हो गया कि Q1 प्लस Q2 टोटल जो चार्ज होगा ये हम लोग को पहले के चार्ज के बराबर होगा। और पहला टोटल चार्ज कितना है, C1 भी प्लस 0। तो ये आएगा हम लोग को C1 इंटू वी। ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 आफ्टर इक्विलिब्रियम इज। तो हमसे ये Q2 पूछ रहा है कितना होगा। कैसे बनाएंगे? अब जब दोनों को हम ऐसे कनेक्ट किए हैं तो दोनों पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज होगा C1 का वही वोल्टेज होगा C2 का। तो C1 का वोल्टेज लिखेंगे तो क्या होगा, C1 का वोल्टेज आएगा हम लोग को Q1 बाई C1 और ये बराबर होगा C2 के वोल्टेज का। तो C2 का वोल्टेज कितना है, Q2 डिवाइडेड बाई C2। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उसके हिसाब से ये वाला चीज़ इक्वल टू होगा, ऊपर में होगा Q1 प्लस Q2 और नीचे में होगा C1 प्लस C2। ऊपर वाला दोनों चीज़ को जोड़ दिए तो नीचे वाला दोनों चीज़ को जोड़ देंगे तो रेशियो हमेशा इक्वल होगा। हमसे क्वेश्चन में Q2 पूछा है और Q1 प्लस Q2 में पहले से कैलकुलेट करके बैठा हूँ। तो लिखूंगा Q2 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये है हम लोग को C1 इंटू वी और नीचे है हम लोग को C1 प्लस C2। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू आ गया हम लोग को C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज V। इतना चार्ज होगा हम लोग को Q2, ये कौन से कैपेसिटर पर, C2 पर। तो हम लोग का आंसर ये है। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन C1 C2 बाई C1 प्लस C2, हाँ ये तो मिल रहा है। सेकंड उल्टा कर दिया है, थर्ड फोर्थ तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ए।